अस्सलाम वालेकुम। ठंड से मुतासरा जानदार को जिस कदर नजरअंदाज करेंगे उतना ही उसकी जिस्मानी सेहत खराब होती जाएगी। गर्दन छोटी कर लेना, मुंह परों में छुपाना, नढाल जिस्म, खाने पीने में दिलचस्पी न लेना, कम हरकत व सकनात और इस तरह की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल सर्दी के तनाव की जद में आने का नतीजा है। मुतासरा परिंदे में खून की गर्दिश कम होने लगती है और अंदरूनी अज़ा तेजी से मुतासर होने लगते हैं। खुशगवार मौसम में रिहायशगाह को मुकम्मल तौर पे हवादार रखा जाता है और ताज़ा हवा का बहाव बर्ड सेटअप को खुश्क रखने में मदद करता है, जिसमें जानदार खुश रहते हैं। लेकिन ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को ठंडी हवा से महफूज रखने के सिलसिले में अक्सर व बेशतर इस तरह के तिरपाल, कपड़े वगैरह का इस्तेमाल रिहायशगाह को मुकम्मल तौर पे खुश्क रखने में रुकावट पैदा करता है और नतीजा इजाफी मॉइस्चर, गीले खराब बिस्तर की सूरत में सामने आता है और फिर यहाँ पर रहने वाले जानदारों में इस तरह की अलामात दिखाई देती हैं। इन हालात में न सिर्फ परिंदे शदीद दबाव, तनाव, स्ट्रेस की जद में आते हैं बल्कि इनकी इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मदाफ़त भी कमजोर होने लगती है। बिला ताहीर मुतासरा परिंदों को अलहदा करें, गीला बिस्तर खुश्क करके बिछाएं या मुकम्मल तौर पे खुश्क बिस्तर इस्तेमाल करवाएं ताकि कुदरती हरारत मुहैया हो। शदीद ठंडक में भी बर्ड सेटअप मुकम्मल न ढांपें। हवा के बहाव के लिए रिहायशगाह का कुछ हिस्सा खुला रखें। मुतासरा चिकन्स को कुछ न कुछ क़ुव्वत बख्श अज्जा खिलाएं, चाहे तैयार शुदा मतवाजन खुराक या ताकतवर घरेलू अजनास। वक्तन फोक्तन इम्यून बूस्टर और मल्टीविटामिन्स नीम गर्म पानी में शामिल करके दें और मौसम गर्मा की तरह सर्दियों में भी फलाक को स्ट्रेस से बाहर निकालने, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा यकीनी बनाने और बेहतर पैदावार के सिलसिले में विटामिन सी का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। अगर आपके इलाके में ज्यादा सर्दी है तो परिंदों को ऐसा इजाफी मवाद, ऐसे सप्लीमेंट्स लाजमी दें जो जानदारों को ठंडक से, मौसमियाती तब्दीली के तनाव से महफूज रखें। इसी सिलसिले में बआसानी मैसर होने वाले 3 ग़िज़ाई सप्लीमेंट शेयर किए जा रहे हैं जिनका सर्दियों में इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। सप्लीमेंट्स और इनका इस्तेमाल जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स को इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स क्यों देने चाहिए। तो इसकी पहली वजह यह है कि मौसम सरमा में दर्जा हरारत का कम होना यानी सर्दी का बढ़ना चिकन्स को स्ट्रेस मतलब तनाव का शिकार करेगा, जिस्म ठंडा होगा, इसलिए अंदरूनी गर्माइश पैदा करने के सिलसिले में परिंदों को इजाफी ताकत खर्च करनी पड़ेगी। लिहाजा ऐसे सप्लीमेंट्स दरकार होंगे जिन्हें जुज़्वे बदन बनाने से खून की गर्दिश तेज़ हो और जिस्म गर्म रहे। दूसरी वजह यह है कि गर्मियों में तो जानदार खुली जगहों पे घूम फिर कर सब्ज़ा, मुख्तलिफ अजनास, कीड़ों मकोड़ों वगैरह की सूरत में ग़िज़ाइयत हासिल करते रहते हैं। इसीलिए अंडे की जर्दी भी गहरी नारंगी रंगत की दिखाई देती है। लेकिन सर्दियों में एक तो पोल्ट्री बर्ड्स को इतनी ज़्यादा देर खुली जगह पे नहीं रखा जाता और दूसरा उस कदर कुदरती ग़िज़ाइयत भी दस्तयाब नहीं होती जितनी के दीगर मौसमों में मैसर होती है। इसीलिए अंडे की जर्दी की रंगत कदरे पीली सी नजर आती है। लिहाजा इजाफी ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल मौसर तदबीर है। और तीसरी वजह यह है कि सर्दियों में ठंडे इलाकों में परिंदे ज्यादातर इस तरह की या मिलती जुलती बंद जगह पे वक्त गुजारते हैं जहां इजाफी नमी, कदरे कम ताज़ा हवा और अमोनिया गैस जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। जबकि गर्मियों में वक्तन फोक्तन बर्ड्स के लिए खुली जगह, हमा वक्त खुश्क माहौल, ज्यादा से ज्यादा वाफर मिकदार में ताज़ा हवा मैसर होती है। तो इन अवामल को भी मद्देनजर रखते हुए ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। मौसम सरमा में लाल मिर्च, अदरक और लहसुन ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स में खून की गर्दिश को कदरे तेज़ करके उन्हें जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने में मदद करने के साथ साथ मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती और दीगर अनगिनत मकासद के हसूल में भी अहम किरदार अदा करते हैं। 2 किलोग्राम ग़िज़ा में आधा चम्मच लहसुन पेस्ट या 1 लीटर पानी में 1 तुरी लहसुन का रस शामिल करें। लाल मिर्च का तरीका इस्तेमाल ये होगा कि आधा चम्मच सुर्ख मिर्च 4 किलो ग़िज़ा में लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगे तो 5 दिनों के बजाय 7 दिनों तक इस्तेमाल जारी रखें। जबकि अदरक की मिकदार 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चूजों के लिए, दरमियानी और बड़ी उम्र के पोल्ट्री बर्ड्स के लिए 1 लीटर पानी में 10 ग्राम लगातार 4 दिन अगर आप ग़िज़ा यानी खुराक में शामिल करके देना चाहें तो 1 चम्मच अदरक पेस्ट
1 किलो ग़िज़ा में शामिल करके दें। अगर आप ठंडे मौसम में मुर्गबानी से वाबस्ता हैं तो मौजूदा वक्त मौसमियाती तब्दीली आने वाले महीनों को मद्देनजर रखते हुए ये 10 काम लाजमी करें। ग़िज़ा फी परिंदा बढ़ाएं, मुफ्तखोर जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल ज़्यादा करें, फलाक में कीड़ों की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फी परिंदा कम करें, तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज कुदरती या मसनूई एंटीबैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़िज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ, मतलब पहले की निस्बत जल्दी फीड डालें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए मौसर दवा बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवा लें। वजाहत करता चलूँ कि ये तमाम अहम इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स को कीमती फलाक को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ कोल्ड स्ट्रेस यानी कि सर्दी के तनाव का मुकाबला करने के लिए इजाफी एनर्जी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फीड बढ़ा देते हैं, यानी ग्राम फी परिंदा में इजाफा करते हैं। जबकि गर्मियों का आगाज़ या जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा होता है तो इस दौरानिया में जानदार निस्बतन कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो इन अनासर की रोशनी में हम ग़िज़ा को 2 ग्राम या 1 ग्राम या आधा आधा ग्राम करके बढ़ाते हैं और वहाँ पे लाकर एडजस्ट करते हैं जितनी फलाक बआसानी खा सके, जिससे दरकार ग़िज़ाइयत पूरी हो, ग़िज़ा बर्तनों में बाकी ना बचे, फीड पे फंगस फफूंदी ना लगे और ग़िज़ा का ज़िया ना हो। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत के कदरे कम होने के बायस जानदारों को इजाफी ग़िज़ा दरकार होगी, इसलिए खुराक फी परिंदा बढ़ाना अच्छी तदबीर है। दूसरा कि मुफ्तखोर जानदारों को अलहदा करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि इंतहाई अच्छी निगहदाश्त के बावजूद गर्मियों में कुछ परिंदों की पैदावारी सलाहियत बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है। ऐसे जानदारों को छांटी करके फ़रोख्त कर दें, क्योंकि अब इन्होंने ग़िज़ा तो इस्तेमाल करनी है लेकिन अंडे नहीं देने, लिहाजा ग़िज़ाई अखराजात कम करने के सिलसिले में ये वाली तदबीर कारगर रहती है। सर्दी के तनाव का बाखूबी मुकाबला करने के लिए बिस्तर की गरमाइश अहम किरदार अदा करती है। मौसम सरमा में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, उन्हें गरमाइश मुहैया करने, उनके लिए दस्तयाब फराहम करदा माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए बहुत से हजरात 1.45 या 1.4 स्क्वायर फुट जगह फी परिंदा मुहैया करते हैं, यानी दस्तयाब जगह को कदरे तंग किया जाता है ताकि उन्हें ठंड के मोज़र असरात से महफूज रखा जा सके। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम सरमा में मुख्तलिफ जरसूमों की कसरत होती है। दीगर मौसमों की निस्बत ठंडे इजाफी नमी वाले मौसम में मोज़रे सेहत बैक्टीरिया की तेज़ी से नशोनुमा होती है, इसलिए इस मौसमियाती शिद्दत के दौरानिया में बर्ड सेटअप और दीगर साजो सामान की तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें। बतौर परहेज एंटीबायोटिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव का शिकार होने वाले जानदारों की इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है, यानी निज़ाम इंहज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और इनके अजसाम में मोज़रे सेहत पैथोजन्स जरसूमों की नशोनुमा भी कदरे बढ़ जाती है। तो इससे पहले कि जरसूम अंदरूनी अज़ा को शदीद मुतासर कर दें, एंटीबैक्टीरियल को एहतियाती मिकदार से इस्तेमाल करवा लेना मुनासिब तदबीर रहेगी। ठंडे मौसम में घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स को ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन सी की फराहमी के सिलसिले में हाई सी 1000 साशे का इस्तेमाल सस्ती, मुनासिब तरीन और मौसर तदबीर रहती है। करीबी मेडिकल स्टोर से लगभग 10 रुपए की कीमत में कैल्शियम लैक्टेट, ग्लूकोनेट, विटामिन सी और कैल्शियम कार्बोनेट साशे खरीदें। 2 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करके पोल्ट्री बर्ड्स को पीने के लिए दें ताकि चिकन्स बीमारियों की ज़द में न आएँ, अपने अजसाम में किसी भी किस्म के तनाव का मुकाबला करने की अहलियत पैदा कर सकें, पैदावारी सलाहियत बढ़े, जरहेज अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब हासिल हो, जिस्म को ताकत मिले, अंडे के छिलके हड्डियों में मजबूती आए, पट्ठों आसाब में मजबूती के साथ साथ दीगर बहुत से फ़ायदे हासिल हों। आपके पास मौजूद जानदार सुबह से शाम तक 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो इसे 1 लीटर पानी में आधा साशे हाई सी 1000 मिक्स करके दें। इसी हिसाब से अपने पास मौजूद कीमती परिंदों की तादाद और दिन में इस्तेमाल होने वाले पानी के मुताबिक साशों की मिकदार रखें। लगातार 5 दिनों तक विटामिन सी,
कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जारी रखें। पाउडर को बराह रास्त रोशनी, गर्मी, इजाफी नमी से बचाएं और अगर आप इसे कुछ अरसा के लिए ज़हीरा करना चाहें, इसकी स्टोरेज करनी हो तो दर्जा हरारत 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। अस्सलाम वालेकुम।